हौसलों से कही तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कही तेरी बस की बात नहीं, लेकिन हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं एवं प्यारे भाई एवं बहनों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में मैं आपको बहुपद से सारे थ्योरी दे दिया था, लेकिन उसमें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव का रिवीजन नहीं कराया था। तो उसी क्लास को रेगुलर करते हुए आज आपके सामने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो इसका जो क्वेश्चन है उसी को मैंने उठाया है। इसी तरह से 2022, 21, 20 सारा में इसी टाइप पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ लिया हूँ, तो आपको बनाने से फील ऐसा होगा कि जो पढ़ाए हैं थ्योरी उसी में से घुमा घुमा क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जो पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन पूछता है या नहीं। अगर आप पिछले क्लास को अध्ययन किए होंगे, अच्छा से पढ़े होंगे, तो आपका सारा क्वेश्चंस की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, अब दोनों हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम भी बनाते हैं और आपको भी बनाना है। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा। अब देखते हैं कौन जल्दी बना पाता है। ठीक है, 10 सेकेंड आपके पास टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद gx बराबर 3x² - 7x+2 हो तो g-1 का मान कितना होगा। यानी कि gx बराबर दिया हुआ है। हम आपको क्वेश्चंस को पहले समझा देते हैं। gx बराबर दिया हुआ है a, ठीक है। इसके बाद g कोष्ठ में -1 है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ g कोष्ठ में क्या था, x, मतलब x में एक बहुपद दिया गया है जिसको gx मान लिया है, और यहाँ पे कोष्ठ में कितना है, -1। यानी कि जहाँ पे g की जगह x था, अब g की जगह क्या आ गया, -1। यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, -1। क्या रखना है, -1। चलिए आंसर बताइए और हम भी बताते हैं। तो यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो 3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -7 इंटू -1 प्लस में 2। तो ये -1 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और -1 से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10 2 12, यानी कितना हो जाएगा, प्लस में 12। ठीक है, 10 सेकंड से ज़्यादा लगा नहीं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक दिया हुआ है x² - 16 के शून्यांक निकालना। और हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी बहुपद का शून्यांक पूछेगा तो उसके बराबर 0 कर देना। क्या करना है, शून्य के इक्वल कर देना, शून्य के बराबर कर देना, उसी को बोलते हैं शून्यांक निकालना। तो इसके बराबर 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ गया। आंसर होगा +4 और -4। ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड में देखते आप बना देंगे। अगर आप थ्योरी अच्छा से पढ़े हुए हैं तो आप देखते ऑब्जेक्टिव को धज्जियाँ उड़ा देंगे। नहीं, मेरा वादा है। ठीक है, आप सर कैसे बोल रहे हैं कि आंसर +-4 होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या बताते हैं कि कोई भी अगर बहुपद पूछा तो उसका शून्यक निकालना है तो उसके बराबर 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उसके बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, यहीं पे हम इसको सोल्व करते हैं। अब उसके बराबर 0 करने का मतलब क्या है सर, यानी x² - 16 दिया है तो शून्यांक निकालना, तो इसके बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब ये माइनस तो उधर क्या हो जाएगा, x² बराबर +16 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर में है तो इक्वल को साइड जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में होगा। तो x² बराबर √16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, ±4। यानी सर घात 2 है। अब बताया था हमको कि घात अगर 2 है तो शून्यांक की संख्या कितना होगा, 2। अगर घात 3 है तो शून्यांक की संख्या 3। जितना घात रहता है बहुपद का शून्यांक की संख्या भी उतना ही होता है, इसलिए यहाँ पे ±4 हो जाएगा, यानी घात की संख्या 2 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो पढ़ा है उसमें से पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ना। एक बार तुम विश्वास कर लो, यकीन मान लो। ठीक है, आपको वही पूछता है जो हम आपको पढ़ाते हैं, आपको निचोड़ पढ़ा रहे हैं। ये जो सीखते हैं इसको भी 10 सेकंड में बनाना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, पढ़ते हैं हम भी। यदि बहुपद px बराबर x² - 3x + 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। आपको बताइए 4 × अल्फा + बीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। हम बताते हैं अगर कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो उसमें 2 शून्यांक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा + बीटा आपको बताए थे कि अल्फा + बीटा मतलब उनके शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a। याद रखिए, -b/a में क्या बताए थे, -b/a। एक बताए थे अल्फा × बीटा, ये होता है c/a। तो ये हो गया अल्फा + बीटा -b/a। तो -b यानी कि यहाँ पे लगेगा। अब माइनस पहले से है और -3 इसमें भी है, और a मतलब 1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सर 3/1। तो ये जो 3 हुआ अल्फा + बीटा के आया वैल्यू, लेकिन आगे 4 से गुना करना है। क्या है, 4 से गुना करना है। तो 4 × 3 = 12 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया। हमने पहले ही देखा था, हमें आंसर आ गया था।
ठीक है, हम यहीं से बता सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई एफ, तो माइनस माइनस क्या हो गया 3 प्लस और 4 से गुना करना है तो 36 12। अब देखिए परिधि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। बताइए आप कमेंट करके क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है, जो हम बताए हैं बस उसी पर है। देखिए क्या कह रहा है, शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो जो दिया हुआ रहे उसी को फॉर्मूला लगाना है। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। कितना होगा आंसर, 4 होगा, है ना। देखते हैं आंसर बनाएंगे, आंसर क्या होगा 4। अब आइए आस्ते सीखते हैं कैसे आंसर 4 कैसे होगा। आप तो ऐसे ही बता दिए, आप भी बता सकते हैं, बस आपको थ्योरी वाला क्लास अच्छा से अटेंड कीजिए, उसको नोट्स बनाइए, लिखिए और रिवीजन कीजिए। आप भी एकदम सिर्फ 10 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे सर, हम बताएं कि गुणनफल का शून्यांकों का गुणनफल 8 है। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ 8। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए, सी क्या होता है अचर, अचर कितना है 2a, तो सर इसके बराबर 2a और बटा में a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 रहता है, कुछ नहीं तो 1। अब a का वैल्यू पूछ रहा है तो 2 चौके 8, यानी कि सर a बराबर कितना आ गया 4। 10 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हम अपने से इजी छाप दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिला सकते हैं, गोल्डन में हमारे पास जो है क्वेश्चन बैंक, इससे हम निकाले हैं 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चंस, जो बहुपद का था सिर्फ वही लिखे हैं। आप विश्वास के लिए आप मिला सकते हैं, एक बार मिला लो, बाकी आपको विश्वास हो जाएगा, हर बार आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि सर वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, अपने से खुद बना कर नहीं लिखे हैं जो पूछ रहा है। और बताओ उसको हम 10 सेकंड में बना रहे हैं और आपको भी सिखा रहे हैं कि आप 10 सेकंड में कैसे बनाएंगे। अब इससे अच्छा क्या होगा, इस बात पर तो लाइक होना चाहिए ना गाइज, लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। यदि कह रहे कि यदि बहुपद px का एक शून्यांक -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। हाँ देखिए, कह रहे एक शून्यांक -1 है तो गुणनखंड क्या होगा, एक शून्यांक माइनस, यहाँ पे बता दो थोड़ा जगह कम है ना, थोड़ा सा अरेंज कर लिया, अरेंज कर लीजिए। अब कह रहे शून्यांक माइनस, एक शून्यांक -1 दिया हुआ, इसका मतलब है कि -1 अगर x बराबर पुट करेंगे तो उस पूरे बहुपद का वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्या आएगा, 0 के बराबर, क्योंकि बहुपद से हम शून्यांक कैसे निकालते हैं, उसके बराबर 0 करके हम निकालते हैं। इट मीन्स यानी कि शून्यांक तब भी आएगा जब उसका वैल्यू उस पर रखेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -1 रखने पर 0 आएगा, तो इधर ले आइए, बराबर की साइड लेंगे तो क्या होगा x + 1, और यही इसका गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो x + 1 कौन हो गया, b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल 2 है। बताइए, बहुपद के शून्यांकों का योग दिया हुआ है और बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, तब बहुपद ज्ञात करना है, उसको बोलते हैं अज्ञात बहुपद। और अज्ञात बहुपद निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला क्या आपको याद है, नहीं याद है? थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को हटा दिया और यहाँ पे इरेज के लिए आपको समझाने के लिए। आप कह रहे हैं कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल क्या है 2 है, मतलब अज्ञात बहुपद निकालना है। तो बताए थे फार्मूला, याद कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अज्ञात द्विघात बहुपद निकाले के फार्मूला डायरेक्ट लिखाए थे, थ्योरी में आपको बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए पूछ दिया, तो x² सर शून्यांकों के योग कितना है बताओ, -3 है, तो पहले से भी माइनस लगा हुआ, जहाँ पे माइनस लगा हुआ उसको ब्रैकेट में लेना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, मतलब x² प्लस 3x प्लस 2। ये एक बहुपद निकल गया जिसका शून्यांकों का योग -3 होगा और शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा 2 होगा। अरे समझ में, तब ऑप्शन में खोजेंगे कौन है, तो x² प्लस 3x प्लस 2, मतलब सी ऑप्शन क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो थ्योरी में बताए हैं उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ। ये तो सिर्फ आपको 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का है, इसी तरह सेकंड शिफ्ट का, 2022 का, 2021 का, सब इसी तरह से पूछता है। बताओ धज्जिया उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ जाएगा ना पूरी तरह से। क्वेश्चंस जितना है आपको ऑब्जेक्टिव एकदम आसान हो जाएगा। बस आपको क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना होगा, क्या नहीं पढ़ना है ये भी डिसाइड करना होगा, वो हम आपको डिसाइड करके दे रहे हैं चैप्टर वाइज। ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। क्या आगे भी ऐसी चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 को हमें बताना चाहिए, निचोड़ थ्योरी, और उसके साथ जो हो एक जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन उसको क्या प्रैक्टिस कराना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे इस पर निर्णय ले सकें। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यार कि यदि अल्फा बीटा गामा
त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप हो गया। क्या हो गया? सामान्य रूप। तो सामान्य रूप भी पूछता है, द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का, एककीय बहुपद का, जिसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो ये सब आपको सामान्य रूप लिख के याद रखना है, ठीक है। तो सामान्य रूप दिया गया कि शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? देखिए डायरेक्ट पूछ रहा ना, कह रहे कि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद का शून्यंक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? यानी कि तीनों शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? बताया था माइनस डी अपॉन ए। डायरेक्ट आया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें भी होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, दो शून्यंकों का गुणनफल का योग भी होता है, जो क्या होता है? सी अपॉन में ए। और अज्ञात त्रिघातीय बहुपद निकालने के लिए भी बताए थे। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बताए हैं बस उसी में से पूछ रहा है। अगर आप क्लास थ्योरी वाला किए होंगे तो आपको पता चल रहा है कि जी सर जो आप बताएं वही पूछ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन। करेंगे बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू में है, क्या है? इंटू में y के पावर 5 माइनस 4y3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात क्या होगा? घात मतलब घात और पद आपको बताएं कि कैसे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताए हैं, पद के आधार पर भी बताए हैं, घात कैसा देखा जाता है वो भी बताते हैं। अब बताइए अगर पहला ऑप्शन 5 है तो कितना आदमी 5 मार रहा है ना? कमेंट करके बताइए कितना है। बता रहा है 5 सही होगा सर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन है? 5। तो मानते हैं सर 5 सही है, लेकिन गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि इंटू में दिया है। और बताओ y के पावर 2 और y के पावर 5 में दोनों में इंटू होगा तो y का पावर कितना हो जाएगा? 7। y का पावर कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि इंटू में है तो गुना करके लिखेंगे, तो गुना करके भी एक बहुपद बनेगा और सबसे ज़्यादा जो उसका पावर आएगा क्या आएगा? 7। इसलिए जब इंटू में रहे तब इंटू करके आपको जो ज़्यादा घात वाला होगा, महत्तम घात होगा, उसका आंसर बताना है। तब क्या आएगा? 7। तो आंसर हो जाएगा 7। लेकिन जस्ट उसके नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में इंटू नहीं करना है। क्या है? इंटू नहीं करना है। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात पूछ रहा है, तो इसमें जो हाईएस्ट हो एक है और 2 है। 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? 2। तो इसका हो गया घात कितना हो गया? 2। अगर पद पूछेगा तो प्लस माइनस के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसको पद बोलते हैं, जैसे 1 पद 2 पद 3 पद। अगर पद पूछता तो 3, और घात जो पूछता है जो उसमें लिखा हुआ है उसमें जो हाईएस्ट रहता है उसको हम घात बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन। चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि 9 प्रश्नों में से आपसे कितना प्रश्न का सही आंसर आ पाया। ठीक है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आप ये भी कमेंट कीजिए कि आप पिछले क्लास देखकर बना रहे थे या बिना देखे हुए बना रहे थे। अगर पिछले क्लास देखकर बना रहे हो तो हम यकीन मानते हैं कि पूरा 9 का 9 आपसे बन गया होगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे 9 प्रश्नों में से कितना प्रश्न बना। ये जो भी प्रश्न था सारे पीछे 2023 का पूछा हुआ प्रश्न था, बहुपद से जो भी पूछा हुआ था आपके सामने पूरी तरह से डिस्कशन कर दिए। डिस्कशन करने का मकसद सिर्फ हमारा यही है कि आपको विश्वास हो कि सर आप जो थ्योरी दे रहे हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसी में से सब्जेक्टिव पूछता है। यानी कि देखो, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम वही करके आपको दे रहे हैं कि चैप्टर 1 से आपको क्या पढ़ना है, क्या ज़्यादा याद रखना है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो ये सीरीज़ कैसा लग रहा है? क्या इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए? चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इसी तरह से ऑल थ्योरी देकर क्या क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाना चाहिए? यस या नो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे आप कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपको बात इसी तरह से पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।